हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इंडिविजुअल कोचिंग। माई सेल्फ देवाशीष। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है। इसमें एक इक्वेशन में 2 अननोन है, ए एंड बी, जिनका वैल्यूज फाइंड करना है। बट कंडीशन क्या दिया है कि ये दोनों इक्वेशन किस सिचुएशन में आते हैं, ये कोइंसिडेंट सिचुएशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कॉन्स्टेंट केस के लिए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा दिया है 2x + 3y = 7। तो मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया था तो उसमें बताया था कि राइट साइड में आप लोग 0 कर लीजिए। इसका मतलब राइट साइड में जो भी टर्म है सबको लेफ्ट साइड लाइए। तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में था, पॉजिटिव था, तो लेफ्ट साइड ले आया, देखिए नेगेटिव हो गया और इक्वल 0 हो गया। यह आपका इक्वेशन 1 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया है, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। आप लोग देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, बट ये जो है आपका राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a - b × x + a + b × y। देखिए मैं ये पूरा टर्म को, चलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। ये टर्म, इसका मतलब ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। और ये टोटल टर्म को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा और मैं माइनस साइन से यहाँ रख दूंगा। कैसे? ब्रैकेट नहीं हटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3a + b - 2। वो टोटल टर्म ब्रैकेट के अंदर हो गया, मतलब इसको मैं एक टर्म कंसिडर कर रहा हूँ। पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्योंकि ब्रैकेट अगर खुलेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे रखिए और इक्वल 0 दीजिए। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिचुएशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वी नो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कंडीशन क्या होता है कि दोनों, जैसे दोनों इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट्स है उनका रेशियो, y का कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनका रेशियो सेम आता है। तो मैं उस सिचुएशन को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जैसे x का कोएफिशिएंट 2 है, बाय यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a - b इक्वल y का कोएफिशिएंट है 3 बाय y का कोएफिशिएंट है a + b इक्वल, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म जो है -7, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a + b - 2 है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो मैंने a1/a2 जो पढ़े थे आप लोग इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इस कंडीशन से मैंने ये रेशियो को इक्वल किया। ठीक है, अब हमें इसी चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। देखिए इस कंडीशन से मैं 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ,
हमारे पास अननोन 2 है, तो हमें चाहिए 2 इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन, तभी हम लोग अननोन को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन कैसे, पहले मैं ये दोनों सिचुएशन को इक्वल करने जा रहा हूँ और इसी से एक इक्वेशन फाइंड करूँगा। कैसे, देख लीजिए, 2/a - b इक्वल हो जाएगा 3/a + b। ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन में क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों को इक्वल करके इक्वेशन फाइंड करूँगा। कैसे, 3/a + b इक्वल, देख लीजिए ये दोनों माइनस है, ओबियसली ये दोनों डिवाइड होने के बाद प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7/3a + b - 2। अगर आप लोग चाहे तो इन दोनों को भी सिचुएशन बना सकते थे, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तीनों रेशियो इक्वल है, पहले मैं ए दोनों ले लिया, फिर ए दोनों ले लिया। हो सकता है आप ए दोनों को लेने के बाद इन दोनों को इक्वल कर सकते थे, उससे भी आप लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अगर मेरे हिसाब से करेंगे तो मैंने इस तरह से दोनों दो रेशियो करके इक्वल किया ताकि मुझे 2 इक्वेशन मिले। क्यों, क्योंकि मुझे 2 अननोन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a + b 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a + 2b इक्वल a - b जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3a - 3b हो जाएगा, और यहाँ पे 2a 3a इस तरफ आके माइनस होगा, फिर ये 2b - 3b इस तरफ आके +3b हो जाएगा इक्वल 0। ये हो गया माइनस है, ये हो गया +5b इक्वल 0। देखिए इस तरह से एक इक्वेशन मिला, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3a + b - 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9a + 3b - 6 बन जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और a + b जब राइट साइड में 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7a + 7b बनेगा, तो 9a - 7a देख सकते हैं, 7a को लेफ्ट लाया, +3b, ये 7b इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और ये -6 को मैं राइट साइड ले रहा हूँ जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9a - 7a कितना हो जाएगा, 2a, 3b - 7b हो जाएगा यहाँ पे -4b इक्वल टू 6। इस तरह से हमें दूसरा इक्वेशन मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए। आप लोग सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हो, एलिमिनेशन सीख चुके हो, और आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो, तो आपको जो मेथड आसान लगे तो यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सपोज इसको मैं इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो 2 इक्वेशन था मैं वहाँ पे इक्वेशन 1 2 लिखना था, मैं नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे किसी को एलिमिनेट करना है, तो वो किसको एलिमिनेट करना है मैं डिसाइड करूंगा। सपोज मुझे ए को एलिमिनेट करना है, मुझे आसान लग रहा है कि यहाँ ए इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ -2a आ जाएगा, यहाँ पे +2a है, तो जो कोएफिशिएंट इक्वल अपोजिट हो गया ऐड कर दूंगा, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब ए जो वेरिएबल ए है वो एलिमिनेट होके मुझे b मिल जाएगा, और b का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के मैं a फाइंड करूंगा। यही तरीका है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2 × इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए -2a प्लस 10b, 2 × 0 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2a -4b इक्वल टू 6 ऐड कर दीजिए। देखिए ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो एक एलिमिनेट हो गया। 10b - 4b 6b, 0 + 6 हो गया 6, 6 कटेंगे तो यहाँ पे b जो है आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो एक अननोन फाइंड हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
b का वैल्यू किसी में भी रख देता हूँ। सपोज इसी इक्वेशन में रखते हैं तो 2a मैंने लिखा, -4 इंटू बी नहीं लिखूंगा, b का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 6, तो 2a, देखिए ये -4 हो गया तो राइट साइड जब शिफ्ट होगा +4 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको डिवाइड करूंगा तो a क्या मिलेगा 5। तो इस तरह से देखिए आप लोग a एंड b इन दोनों वैल्यूज को आप लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा आपको लेंदी कैलकुलेशन है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ नो सोल्यूशन। देखिए नो सोल्यूशन सिचुएशन कहाँ पे आता है, पैरेलल के केस में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो इक्वेशन को लिखना होगा। दोनों इक्वेशन जो दिया है कि दो इक्वेशन है, यहाँ पे एक ही अननोन है, बट ये दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब पैरेलल सिचुएशन वाली केस है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका कंडीशन को लेके कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई, 1 को यहाँ लेफ्ट साइड लाऊंगा तो -1 इक्वल टू 0, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। अब मैंने जैसे वहाँ पे शिफ्ट किया था, जैसे मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, एक टर्म कंसिडर कर लिया, माइनस टोटल जैसा है वैसे ही यहाँ पे ले आऊँगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए फॉर नो सॉल्यूशन, इस सिचुएशन के लिए जो कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ x का कोफिशिएंट 3 बाय यहाँ x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 इक्वल y का कोफिशिएंट, यहाँ पे देख लीजिए y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 1 है और इक्वेशन 2 में ये है आपका इक्वेशन 2। ध्यान रखिए इक्वेशन 2 में यहाँ है k माइनस 1 इक्वल यहाँ पे -1 और ये हो गया कांस्टेंट टर्म माइनस 2k प्लस 1। यहाँ पे दोनों माइनस है, डिवाइड होने के बाद ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये है रेशियो, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, नो सॉल्यूशन। तो ये जो है नॉट इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं बट ये जो है केस है आपका नॉट इक्वल है। ठीक है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे भी वही सिचुएशन लेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए पहले ये दोनों सिचुएशन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1। तो जो रेशियो इक्वल थे मैंने पहले उसी इक्वेशन को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू के माइनस 1 मतलब 3k माइनस 3, ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 1, तो वही 2k माइनस 1 राइट साइड में आ जाएगा। तो अब ये 3k ये जो 2k है जब लेफ्ट साइड आएगा -2k हो जाएगा, राइट साइड में -1 है, लेफ्ट साइड से जब -3 जाएगा राइट को वो +3 हो जाएगा। 3k माइनस 2k हो गया आपका k, ये 2 है। ठीक है, k हो गया और -1 + 3 कितना हो गया 2। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया था, तो मैंने ये जो इक्वल कंडीशन को लेके देखिए k का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि आपका आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, अगर सपोज ये दोनों रिलेशन को लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल 1 अपॉन, ये पॉजिटिव हो चुके हैं, 1 अपॉन 2k प्लस 1। देखिए ये जो सिचुएशन है ये आपका इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में हमेशा आपको बीच में इस तरह से इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है,
मैंने इक्वेट किया दोनों तरफ को। बट ये आपका जो है इन इक्वेशन है, जहाँ पे नॉट इक्वल मतलब मे बी यहाँ ग्रेटर देन हो सकता है, मे बी या स्मॉलर देन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, या स्मॉलर देन इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। आपका 10th में इन इक्वेशन नहीं है, समझ रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आंसर को यहाँ पे रख सकते हैं कि आपका k का वैल्यू कितना आ गया, आपका 2। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इन इक्वेशन के मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों देखिए रेसिप्रोकल फॉर्म में है, 1/k-1 1/2k+1, या फिर हम कह सकते हैं 1/k-1 का जो रेसिप्रोकल है k-1 होगा, नॉट इक्वल दीजिए, और 1/2k+1 जो है इसका रेसिप्रोकल अगर मैं फाइंड करूंगा 2k+1 हो जाएगा। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इस तरह से इन इक्वेशन को बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ कोई ग्रेटर और स्मॉलर ये तो डिफाइंड नहीं है, बस खाली आपको नॉट इक्वल साइन देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे k है और अगेन यहाँ पे 2k है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2k, देखिए ध्यान दीजिए मैं -2k दोनों तरफ कर रहा हूँ। यहाँ अगर -2k कर दूंगा, यहाँ -2k कर दूंगा, जब -2k करूँगा यहाँ -k-1 नॉट इक्वल -2k, यहाँ भी अगर राइट साइड में अगर मैं रखूँ -2k तो -2k + 2k कैंसिल होगा, बचेगा देखिए 1। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है, इस -1 को हटाना है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड इमेजिन करो कि यहाँ +1 किया, मतलब 1 दोनों तरफ ऐड किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, यहाँ पे 1 जो है कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ 1 ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये माइनस साइन हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा, तो एक -1 इसमें मल्टीप्लाई करो, एक -1 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा +k और यहाँ हो जाएगा -2। इसका मतलब जो k का वैल्यू है वो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।